पूछ रही हूँ आपसे, आप सिलेक्टिव हैं क्या? आपको तो समाजवादी पार्टी का एक टूल की तरह इस्तेमाल। जो नेता आपके गानों को ट्वीट कर रहे हैं, तब कौन मेरे नेता? कि आपकी कविता निश्चित कुछ राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होती है, लेकिन यही मामला जब राजस्थान में, जबकि पर कोई सवाल जवाब नहीं है, मुंह उठा करके चले आते हैं। ये नहीं, ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं। नहीं, फलाने पार्टी के प्रवक्ता को बिठा रखी है, ढिमकाने पार्टी की प्रवक्ता। मेरा क्या काम है? मैं किसी विपक्षी पार्टी की प्रवक्ता दिख रही हूँ आपको? नहीं, मैंने नहीं बोला। आप बड़े आराम से बात लगे, मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अव्वल नंबर का गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा तो हमने और आपने हमेशा देखा है, और आज भी देखिए इनका प्रोपेगेंडा। तो मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आपने ये गाना गाया, तो ये क्या मैं मानकर चलूं कि आप ये बोल रही हैं, ये गा रही हैं, मतलब आप ये लोगों को बता रहे कि यूपी सरकार ने आग में झोंक दिया इन माँ बेटी को? हाँ भाई हाँ। इसमें भी कोई शक है? पूरे देश को पता है कि सच्चाई क्या है और किस वजह से कानपुर देहात का वो दुखद मामला हुआ। मैंने तो वो गीत लिखा हुआ है, गाया हुआ है। हाँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। मतलब आप ये मान रही हैं कि यूपी सरकार ने झोंका माँ बेटी को आग में? अरे कहना क्या चाहते हो आप क्या मान रही हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं मान रही, मैंने तो लिखा ही नहीं गाना। इस पर नेहा राठौड़ ने जब गोदी एंकर से ही सवाल पूछ लिया तो उनकी बोलती बंद हो गई। वो कह रहे हैं कि इतनी घटनाएं यूपी में और घटती हैं, उनके बारे में आप नहीं बोलती, राजस्थान में घटती है, उनके बारे में नहीं बोलती। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे, आप सिलेक्टिव हैं क्या? इस प्रकार की बचकाना बातें मुझे लगता है जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं उनको कहिए कि थोड़ा होमवर्क करके आए। देखिए तो जरा सिलेक्टिव पर बात कौन कर रहा है। एक गोदी मीडिया का गोदी एंकर जो हमेशा सिलेक्टिव एजेंडा चलाने के लिए जाना जाता है। खैर, इस पर नेहा राठौड़ ने सबकी जमकर फटकार लगा दी। और आपको भी मैं बोलना चाहूंगी कि आप भी उनकी बात को खारिज कर सकती थी कि नहीं, नेहा सबके लिए लिखती है, नेहा जनता के लिए लिखती है। बात ये है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेहा जी, मेरा काम तो सवाल करना है, मैं आपकी प्रवक्ता तो नहीं बन सकती हूँ यहाँ पर। लेकिन ये सच बताने का काम गोदी मीडिया का तो है ही नहीं। इनका तो काम झूठी खबर फैलाने और सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता बनने का है। आपको तो समाजवादी पार्टी का एक टूल की तरह इस्तेमाल। मैं सिर्फ एक लोक गायिका हूँ और यहाँ पर मुझसे सिर्फ एक लोक गायिका की तरह ही व्यवहार किया जाए, न कि फलाने ढिमकाने पार्टी की प्रवक्ता की तरह। रिपब्लिक का गोदी एंकर जबरदस्ती नेहा राठौड़ को समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता घोषित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस पर भी नेहा राठौड़ ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। 10 काम समाजवादी पार्टी के ऐसे गिना दीजिए, 5 काम गिना दीजिए जो उन्होंने महिलाओं के लिए किए हुए हों। मैं सपा की प्रवक्ता हूं कि मैं जवाब दूं? मुझे नहीं जवाब देना है। जी हाँ, तो अब एंट्री हुई बीजेपी प्रवक्ता की, तो नेहा राठौड़ ने इनकी भी जमकर फटकार लगाने का काम किया। वही तो पूछ रही हूँ, जो नेता आपके गानों को ट्वीट कर रहे हैं, तो आप मुझे केवल इतना बता दीजिए कि उस नेता ने क्या किया महिलाओं। फिर से बीजेपी प्रवक्ता नेहा राठौड़ को सपा से जोड़ने की कोशिश करती हैं, तो इस बार भी नेहा राठौड़ इसकी बोलती बंद कर देती है, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता दोबारा सवाल पूछना भूल ही गई। गानों को सुनने वालों के अगर ये संदेश जाएगा कि देखिए सरकार ने जला दिया माँ बेटी को, क्योंकि आपने वही बोला, उस पर आप अभी भी बोल नहीं रही हैं। अच्छा, एग्जैक्टली आपने वीडियो को देखा होगा। वाह जी, तो पूरा रामायण खत्म हो गया और राम जी कौन वाला हाल यहाँ पे गोदी एंकर कर रही हैं, जबकि शुरू में ही नेहा राठौड़ ने जवाब इस गोदी एंकर के मुंह पर मारा था। अभी लगता यह है कि आपकी कविता निश्चित कुछ राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होती है, लेकिन यही मामला जब राजस्थान में, जबकि पर कोई सवाल जवाब नहीं है, मुंह उठा करके चले आते हैं। ये नहीं, ठीक है, राजस्थान में कुछ दिखाया गया। तो अब एंट्री हुई भाजपा के 2 चमचों की। इन्हें भी नेहा राठौड़ ने तरीके से ठिकाने लगा दी। मतलब आज नेहा राठौड़ ने एक बिहारी सब पर भारी वाली कहावत सच साबित कर दिया। ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं, इनके बीच में मुझ जैसी लोक गायिका का क्या काम है? ये आरोप गलत है, ये आरोप गलत है। जी हाँ, तो ये आपने देखा कि जब नेहा राठौड़ इन्हें हिंदू मुस्लिम करने वाला बताती हैं, तो गोदी एंकर चीखने लग जाती हैं, यानी सच हजम होता नहीं दिख रहा है। ये किसके लिए बोला आपने? हाँ जी, ये वही लोग हैं। ये वही लोग कौन? अरे भाई, जो आपके यहाँ बैठे हुए हैं। और गोदी एंकर के मुंह पर ही बोल दिया कि ये वही लोग हैं जो बैठकर भाजपा की दलाली कर रहे हैं। अभी मैंने देखा यूट्यूब पे इन्होंने लिखा था कि नेहा सिंह राठौर और भारत के सवालों से भागी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। साथ में नेहा राठौड़ ने इस गोदी एंकर की भी पोल खोल दी। नहीं, फलाने पार्टी के प्रवक्ता को बिठा रखी है, ढिमकाने पार्टी की प्रवक्ता। मेरा क्या काम है मैम? मेरे यहाँ पे क्या काम है? जाते जाते नेहा राठौड़ ने इस डिबेट में बैठे सारे प्रवक्ताओं को भी फटकार लगाते हुए दिखी, साथ साथ इशारों में गोदी एंकर की भी फटकार लगाते हुए दिखी। मैं किसी विपक्षी पार्टी की प्रवक्ता दिख रही हूँ आपको? मैंने बोला क्या ऐसा? नहीं, मैंने नहीं बोला। आप बड़े आराम से बात लगे, मुझे दिख रहा है। ठीक है, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।